6 कंपनियां अपने स्मार्टफोन के दाम बढ़ा चुकी हों। वैसे ये दुखी करने वाली बात यहीं तक नहीं है, अगले साल हो सकता है कि 16 GB रैम वाले स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए, पूरे चांस हैं कि मार्केट में 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन फिर से नजर आने लगे, वो भी 6 और 8 GB रैम वाले डिवाइस के दाम पर। लेकिन ऐसा क्यों होगा? इसके लिए जरा आप ऑनलाइन मार्केट में मेमोरी कार्ड के दामों पर नजर डालिए। 128 GB वाले स्कैनडिस्क के कार्ड की कीमत Amazon पर 1599 रुपए है। सैमसंग का कार्ड 1909 रुपए का है। 256 और 512 GB का दाम तो पूछिए ही मत, यहीं गरारी फंस गई है। तो क्या रैम रगड़ने वाली है? मेमोरी कार्ड शायद आप इस्तेमाल ही नहीं करते होंगे क्योंकि फोन में ही पर्याप्त स्टोरेज आ जाता है, लेकिन मेमोरी कार्ड के दामों में आग लगी हुई है। महज कुछ महीनों में इनके दाम 5 गुना तक बढ़ गए हैं। सोचिए, ये तो मेमोरी कार्ड है, असल वाली मेमोरी मतलब रैम का क्या हाल हुआ होगा? हाल बेहाल है। मार्केट में रैम इन्फ्लेशन आई हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक 512 GB मेमोरी के दाम में पिछले कुछ महीनों में 65% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले सैमसंग ने मोबाइल चिप का दाम 60% तक बढ़ा दिया है। अब सवाल कि कंपनियों ने रैम का प्रोडक्शन कम कर दिया है क्या? नहीं जनाब, प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, बल्कि खपत ज्यादा बढ़ गई है। रैम को सुरसा की तरह निगलने वाले का नाम है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रैम की डिमांड पिछले 18 महीनों में 3 गुना ज्यादा हो गई है। दरअसल AI का पूरा गेम ही रैम बोले तो मेमोरी पर टिका हुआ है। रैम की राम कहानी क्या है, ये भी जान लेते हैं। डिवाइस का वो पार्ट जिसका काम चीजों को याद रखना है, हमारे शरीर के दिमाग जैसा होता है। डिवाइस का दिल है प्रोसेसर और मेमोरी है रैम। इसी प्रोसेसर से डाटा कितनी तेजी से ट्रांसफर होगा, वही रैम का काम होता है। इस स्पीड को क्लॉक रेट कहते हैं। क्लॉक रेट इसलिए क्योंकि खेला सेकंड्स में ही हो जाता है। 0 से 1 सेकंड के बीच डाटा की स्पीड जितनी ज्यादा, रैम उतनी तगड़ी। मार्केट में 2 तरह की रैम चलती है, एक DDR और एक LPDDR। डबल डाटा रेट रैम के 90 के दशक से चलन में है। तब के दौर में 1 सेकंड में 1 MBPS डाटा ही ट्रांसफर होता था, मगर जैसे जैसे प्रोसेसर की ताकत बढ़ी वैसे वैसे DDR की स्पीड भी बढ़ गई। मसलन DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। आज तो सबसे ज्यादा चलने वाला DDR4 से 3200 MBPS का डाटा इधर से उधर हो जाता है। बोले तो 1 सेकंड में 4 फिल्मों जितना डाटा। लो पावर डबल डाटा रेट, मोबाइल में इनका भी क्रम MDDR, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, LPDDR5 रहा। LPDDR5 आज के लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस में लगी हुई होती है। नाम से ही पता चल जाता है कि ये कम बैटरी खाती होगी। हालांकि ये फिक्स होती है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, साइज तो इनका होता ही नहीं है। यही रैम AI की असली ताकत है। हर AI मॉडल को सीखने और सिखाने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है, फिर भले ही वो GPT हो या फिर LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। AI एक मॉडल करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में जानकारी सेव करके चलता है, जैसे कि टेक्स्ट और तस्वीरें। यही सब जानकारी रैम में सेव होती है ताकि जरूरत पड़ने पर CPU और GPU इसका इस्तेमाल कर सके। जाहिर सी बात है कि डाटा कंपनियों को रैम की जरूरत पड़ रही है। इस समय हर टेक कंपनी का फोकस AI पर है। हर कंपनी बड़े बड़े डाटा सेंटर बना रही है। उदाहरण के लिए गूगल इंडिया में 88,000 करोड़ रुपए से नया डाटा सेंटर बनाने जा रही है। इसमें लगे होंगे सुपर कंप्यूटर्स जो 1 गीगावाट का डाटा स्टोर करेंगे। 1 गीगावाट का मतलब है 1 अरब नंबर का स्टोरेज। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर OpenAI, एप्पल, मेटा भी दुनिया जहान में ऐसे डाटा सेंटर्स बना रही हैं। AI के लिए ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी NVIDIA तो है ही। आजकल के लैपटॉप भी AI पावर वाले होते हैं, तो उधर भी रैम चाहिए। बोले तो सबको रैम मांगता है। यही डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही है। ऊपर से रही सही कसर तब पूरी हो गई जब रैम बनाने वाली बड़ी कंपनी माइक्रॉन ने अपना धंधा समेट लिया। इसका असर बाजार पर पड़ा। स्मार्टफोन के लिए रैम की कमी हो गई है। रैम उनको महंगी मिल रही है। इसी के चलते स्मार्टफोन कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं। बड़ी रैम वाले फोन कम हो सकते हैं, वैसे इतनी ज्यादा रैम की जरूरत भी नहीं होती है। खैर, सैमसंग A सीरीज से और वीवो अपनी T सीरीज से इसकी स्टार्टिंग करेगा। iPhone 17 ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आउट ऑफ द स्टॉक है। समझ लीजिए, नया फोन लेना है तो अभी खरीद लो, फिर मत कहना कि बताया नहीं। इस खबर में इतना ही। ये लिखी है हमारे साथी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लेलन टॉप।